हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शिप का कैप्टन अपने क्रू को बोल रहा है कि हमारे हथियार इन चीज़ों पर कोई असर नहीं कर रहा है, केवल उन हंटर्स पर ही छोड़ सकते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स जाइंट रेड एंट्स के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहाँ रेड एंट्स उन हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर 3S रैंक हंटर्स का एक ग्रुप आते हैं और उन रेड जाइंट एंट्स को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं। इतना सब कुछ होता ही है कि तभी वहाँ एक वाइट जाइंट एंट आती है जो कि बाकी रेड एंट्स के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। हंटर्स को लग रहा था कि ये ज़रूर उन रेड एंट्स का बॉस होगा और इसलिए वो उस जाइंट वाइट एंट को भी मार गिराते हैं। लेकिन तभी पीछे से और भी बहुत सारी वाइट एंट्स आती दिखाई पड़ रही थी। तभी हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों की संख्या में एंट्स आ रही थी। ब्रिज के ऊपर से एक जॉय नाम का हंटर आग से उन एंट्स पर हमला करता है। रेड एंट्स जो कि कुछ घायल हो गई, लेकिन वाइट एंट्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर जॉय सारे हंटर्स को उन एंट्स पर हमला करने के लिए कहता है। फिर हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुले थे। इन पोर्टल्स में काफ़ी ज़्यादा भयानक मॉन्स्टर्स और दूसरी तरफ राक्षस रहते थे, जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता था। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियाँ जाग गई हो। ऐसे लोगों को ही हंटर्स कहा गया है। इन हंटर्स को इनके मैजिकल पावर के अकॉर्डिंग रैंक्स मिलते हैं और सबसे शक्तिशाली हंटर्स एस रैंक के होते हैं। वहीं ई रैंक वाले हंटर्स सबसे कमज़ोर होते हैं। एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डंजन खुलने वाला था। कुछ हंटर्स को उस डंजन में रेड करने के लिए बुलाया गया था। तभी वहाँ एक पार्क नाम का हंटर अपने किम नाम के दोस्त से मिलने आता है और कुछ बातें करने लगता है। फिर इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिन्वो का एंट्री होता है। पार्क किम से पूछता है कि ये कौन है, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है? आखिर यहाँ ठहरे सब लोग इसे देखकर खुश क्यों हो रहे हैं? किम पार्क को हंसते हुए रिप्लाई करता है कि तुम जैसा पूछ रहे हो ये उसको बिल्कुल उल्टा है। ये तुम्हारे जाने के बाद हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे सब वीकेस्ट हंटर के नाम से बुलाते हैं। किम और कहता है कि ये तो एक ई रैंक डंजन में भी घायल हो गया था और फिर इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। ई रैंक डंजन वो पोर्टल है जिसमें सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स और राक्षस रहा करते हैं। वो को यहाँ बुलाने के पीछे कारण ये है कि ये मिशन काफ़ी आसान होने वाला है। किम पार्क से कहता है कि इस बात को यही ख़त्म करो और जिन्वो को हमारी बातें मत बताना। जिन्वो सब कुछ सुन लिया होता है और खुद से कहने लगता है कि हाँ, उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सही है और मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। इतना कुछ जिन्वो खुद से कहता ही है कि एक आगे से आवाज़ आती है, जिन्वो, क्या तुम फिर से घायल हो गए? ये आवाज़ जूही की होती है, जो जिन्वो की अच्छी दोस्त है। जिन्वो कहता है कि हमेशा की तरह थोड़ी बहुत चोट लगी है। लोग बात कर ही रहे थे कि तभी डंजन में जाने का समय हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हमारे सारे हंटर्स को एक साथ दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक हंटर ये कहता है कि वो इस रेड मिशन का कैप्टन बनना चाहता है। वो अपना नाम सोंग च्यूल बताता है। सारे हंटर्स भी उसको कैप्टन बनने पर राजी हो जाते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और सारे हंटर्स बारी बारी से उस पोर्टल में चले जाते हैं। किम जिन्वो से कहता है कि वो उन सबके साथ रहे और खुद को कम चोट पहुंचाए। वो अपने वेपन को देखते हुए ये कहता है कि मैं अपने कमाई से केवल यही चाकू खरीद सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बहुत अच्छा है। मुझे आज अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कहकर जिन्वो भी चला जाता है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया था। गो ये कहता है गवर्नमेंट ये चाहती है कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स और जेम्स उनको दे दिया जाए। असल में ये जेम्स और क्रिस्टल्स मॉन्स्टर को मार देने के बाद मिलता है, जिनको मैजिकल आइटम्स कहा जाता है और हंटर्स इन्हें ही बेचकर पैसे कमाते हैं। और इस तरफ जिन्वो को एक मॉन्स्टर मारने के बाद एक क्रिस्टल मिल जाता है। जिन्वो उस क्रिस्टल को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर तलवार से हमला कर देता है। जिन्वो भी मॉन्स्टर पर जवाबी हमला करता है, बट उसका चाकू लो लेवल होने के कारण टूट जाता है और इसका फायदा देखकर मॉन्स्टर जिन्वो के पेट पर तलवार से हमला कर उसे गिरा देता है। इतना होते ही
पार्क पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार गिराता है और जूही से जिन्हो को हील करने के लिए कहता है और फिर बाकी के मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए वहां से चला जाता है। जिन्हो के पेट से निकल रहे खून को देखकर जूही घबरा जाती है और जल्द से जल्द जिन्हो के घाव को हील करने लगती है। इस सीन में हमें हंटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट को अपने असिस्टेंट से बोल रहे होते हैं कि जो भी मैजिक आइटम्स हाई रैंक मॉन्स्टर को मारकर मिलते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हथियार बनाया जा सकता है, जिससे और भी ज़्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारने में आसानी होगी। लेकिन गवर्नमेंट इन मैजिक आइटम्स को किसी नए टाइप की एनर्जीज की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि ये थर्मल पावर, विंड पावर और न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा सस्ते और सुरक्षित है। इन मैजिक आइटम्स को हम बस हंटर्स के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हंटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया होता है, लेकिन उन्हें ज़्यादा मैजिक आइटम्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद जिन्हों अपने एकमात्र क्रिस्टल को देखकर सोचता है कि उसे तो सिर्फ एक ई रैंक मैजिक आइटम मिला है, इससे तो वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। तभी उनमें से किसी एक हंटर को एक और डंजन दिखाई देता है, जो कि उसी गुफा में बना हुआ था। अब सॉन्ग, जो इस ग्रुप का कैप्टन है, वो सभी हंटर्स से वोट लेता है कि क्या वो और आगे जाना चाहते हैं या यहीं से लौटना पसंद करेंगे। आधे हंटर्स आगे जाने को कहते हैं तो दूसरी तरफ लौट जाने को। अब जो आखिरी वोट होता है वो जिन्हो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिन्हो हाँ कहता है तो सबको चलना पड़ेगा उस दूसरी डंजन में, और अगर ना कहता है तो सबको वापस लौट जा सकते हैं। अब जिन्हो मन में यही सोचने लगता है कि पिता के जाने के बाद वो अब अकेला रह गया है जो घर चला सकता है। माँ का हॉस्पिटल का बिल, घर का खर्चा, बहन की पढ़ाई, इन सब खर्चों के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होगी, और यही सोचकर जिन्हो उस डंजन में जाने के लिए हाँ कर देता है। सीन चेंज होता है हंटर्स एसोसिएशन की तरफ और दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग हंटर्स बनने के लिए आए थे। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें कुछ टेस्ट से गुजरना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसके हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड के मास्टर हैं। वो अपने आदमी से कहते हैं कि टैलेंट के दम पर ही वो हंटर्स को हायर करें, फिर चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। उनकी गिल्ड में एक चाहिन नाम की एक हंटर है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के स्कूटर पर भाग रहे थे और अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाचिन होती है, और ये एस रैंक की हंटर है। चाचिन हवा में उछलकर उन चोरों से वो पर्स छीन लाती है और दोनों चोरों का इनबैलेंस के चलते एक्सीडेंट भी हो जाता है। चाचिन काफ़ी सुंदर और फेमस हंटर थी। कुछ ही पलों में देखते ही देखते चाचिन के आसपास लोग जमा होने लगे थे और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लोगों के इस बर्ताव से चाचिन काफ़ी शर्मा जाती है और वहाँ से लंबे लंबे छलांग लगाकर चली जाती है। शायद चाचिन की पावर्स यही है कि वो काफ़ी लंबे लंबे छलांग लगा सकती है। खैर, हम फिर हंटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें गुफा में चलते हुए 40 मिनट लगभग हो चुके थे। हमारा हीरो जिन्हो जूही से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसी के वोट के कारण जूही को भी गुफा में जाना पड़ा, जिस पे जूही झूठ बोलती है कि वो ठीक है। जिन्हो फिर पूछता है क्या वो सच में ठीक है। इस बार जूही तेज आवाज में कहती है कि अगर उस मॉन्स्टर ने थोड़ा सा भी ऊपर मारा होता तो तुम आज मारे गए होते। मैंने जैसे तैसे तुम्हारे हाथों और पाँव को हील किया। क्या तुम सच में पागल हो? इस पे जिन्हो जूही का शुक्रिया अदा करता है। तभी सारे हंटर्स एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि डंजन में पहले ऐसे दरवाजे नहीं देखे गए थे। हंटर्स इतने दूर आ चुके थे कि अब वापस खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस बड़े दरवाजे में जाना का फैसला किया। फिर हम प्रेसिडेंट को एक मीटिंग में देखते हैं, जो कुछ लोगों को बोल रहे होते हैं कि तुम सब में से फ्यूचर में कुछ हंटर्स बनने वाले हैं तो कुछ नहीं। पोर्टल्स 10 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। डंजन्स में अभी तक कई मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। हंटर्स बनना एक जोखिम भरा काम है। इस तरफ जैसे ही हंटर्स ने दरवाज़ा खोला, अंदर रखे मसाल में अपने आप आग लग जाती है। ये सब एक एक करके कमरे के अंदर आते हैं। कमरे के भीतर बहुत सारे स्टैचूज रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था, लेकिन
कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन वहाँ कमरे के बीचे बीच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम द कमांडमेंट्स ऑफ द कैंटन टेम्पल है और यहाँ आए लोग को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ भी करनी चाहिए, और जो लोग ये सब नहीं करते हैं वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हैं। जैसे ही जूही जिन्हो से डरती हुई कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंख हिलती हुई देखी, तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैचू अपने कुल्हाड़ी से उस हंटर को वहीं काट डालता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है, और अगर स्टैचू हिल सकता है तो यहाँ रखे सभी स्टैचू जिंदा हैं। जिन्हो भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि अगर एक डी रैंक का हंटर चुटकियों में मारा गया तो उसके जैसा ई रैंक वालों का क्या होगा, और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है, और इसका मतलब ये है कि जूही सच बोल रही थी। जिन्हो फिर से अपने पीछे वाले स्टेचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्हो इससे पहले से भी काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गया है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रिंग मॉन्स्टर ने ही घायल कर दिया था और काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूलभुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लॉर्ड रिंग डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिकल जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारने सकें। लेकिन जिन्हो के पास जो सिर्फ एक सस्ता चाकू था, वो उसके टूटने के बाद जिन्हो अब खाली हाथ है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है, और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, तभी उस स्टैचू की आंख लाल होते ही जिन्हो सभी से नीचे झुकने के लिए कहता है। उस स्टैचू की आंख से आग निकलता है, जिससे उनमें से एक हंटर वहीं पे उस आग से जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो जूही और खुद को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्हो सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो सब मारे जाएंगे। और हमारा इस इंटरेस्टिंग सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।